सो वेलकम सब कोई, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो ये जो पेरेंटिंग का जो सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आप लोग को एक स्टोरी बताना चाहता हूँ मैं। ये स्टोरी एक इंडिया के फेमस डॉक्टर हैं, हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर, ये ट्रू स्टोरी है। उनके पास एक केस आया था, वेरी कॉम्प्लेक्स केस, तो उसके बारे में आपको मैं पहले बताता हूँ। ये डॉक्टर बता रहे थे, एक बार एक हस्बैंड वाइफ और छोटे बच्चे आए उनके कैबिन में, और प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था कि जो छोटा बच्चा है, बच्चा करीब 7 साल का था। प्रॉब्लम ये है कि वो बच्चे को खून आता है, कभी पैर, कभी लेफ्ट साइड पैर का, कभी राइट साइड पैर का, कभी नीक के नीचे, कभी पेट में। पर क्या प्रॉब्लम ये था कि रोज़ शाम को 6 बजे खून आता था। ये ट्रू केस है। कभी आज खून आया, फिर कभी कल आया, फिर एक दिन गैप करके फिर से खून आया। तो ये जब डॉक्टर साहब सुने कि ये बच्चे को खून आता अलग अलग बॉडी के पार्ट से, और भी शाम को 6 बजे, तो ये डॉक्टर बहुत इंडिया के बेस्ट हिमेटोलॉजिस्ट हैं। हिमेटोलॉजिस्ट वे डॉक्टर होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं, जहाँ पे अगर समझिए आपको कोई बॉडी से कोई पार्ट से खून आता है तो आपको रेफर किया जाता है कि हिमेटोलॉजिस्ट जाके मिलने के। तो फिर ये डॉक्टर ने वो सोचा कि मैं तो बहुत केस सॉल्व किया हूँ कि, और मैं ये सुना हूँ कि अलग अलग पार्ट से खून आता है, पर शाम को 6 बजे ही, ये मैं कभी नहीं सुना। तो डॉक्टर ने ये पेशेंट, ये पूरा फैमिली को बोले, एक काम करिए, आपका जो सब मेडिकल रिकॉर्ड है मेरे पास छोड़ दीजिए, मैं थोड़ा स्टडी करता हूँ और 1 हफ्ते के बाद आपको बुलाता हूँ। तो ये डॉक्टर, फिर पेशेंट गए, तो ये डॉक्टर एक नेक्स्ट फ्यू डेज में बहुत स्टडी कर रहे थे। तो उनको तब पर भी समझ में नहीं आया कि ये क्या, क्यों खून आ सकता है, वो भी शाम को 6 बजे रोज आ रहा है। तो ये डॉक्टर ने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया कि भाई ऐसा केस आया है, कुछ क्या आपका व्यूज़ क्या, आपका ओपिनियन क्या है? तो उनके फ्रेंड ने बोले, अरे ये पेशेंट तो हमारे पास भी आया, हमको समझा नहीं इसलिए आपके पास भेज दिया। तो ये डॉक्टर के लिए और थोड़ा हेडेक केस। तो फिर डॉक्टर बहुत सोचा, फिर डॉक्टर ने 1 हफ्ते के बाद फ़ोन किया ये पापा मम्मी को, बोले कि आप बच्चे को और आप दोनों आ जाइए मेरे क्लिनिक। फिर वो लोग आए। फिर ये डॉक्टर ने पापा से पहले पूछे कि आप जब उठते हैं कितने बजे उठते हैं, फिर कितने बजे आप बाथरूम जाते हैं, कितने बजे नहाते हैं, कितने बजे आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, कितने बजे ऑफिस जाते हैं। ये डॉक्टर साहब ने ये पापा का फुल शेड्यूल, पूरा राइट फ्रॉम मॉर्निंग सोने तक पूरा डिटेल शेड्यूल समझे। फिर मम्मी से भी पूछे आप कितने बजे उठते हैं, पूरा डिटेल में पूरा दिन का शेड्यूल उनसे समझा। और बच्चे से भी ये किए डॉक्टर साहब। तो जब तीनों लोग का डिटेल शेड्यूल समझ लिए डॉक्टर साहब, फिर डॉक्टर ने केस डायग्नोस कर लिया। डॉक्टर को समझ में आ गया कहाँ प्रॉब्लम है। फिर डॉक्टर ने पापा मम्मी को बोले कि एक काम करिए, मेरे कैबिन से आप बाहर बैठ जाइए, मैं पहले ये बच्चे से बात करना चाहता हूँ, उसके बाद आपको मैं बुलाऊंगा। तो पापा मम्मी बाहर गए। ये ट्रू, सच्चा कहानी। तो फिर डॉक्टर ने बोला, अभी वो कैबिन में सिर्फ डॉक्टर साहब और ये बच्चा है, 7 साल का बच्चा। तो डॉक्टर साहब ने बच्चे को बोला कि बेटा देखो बेटा, तुम सच सच बताओगे, अगर तुम सच सच बताओगे तो तुम्हें डांट भी नहीं पड़ेगी, मार भी नहीं पड़ेगी। झूठ बोलोगे तो बहुत डांट पड़ेगी। तो सच सच बताओ, तो सच सच बताओ कि तुमको जो 6 बजे खून आता है तुम्हारे पैर से, कभी ये पैर से कभी वे पैर से, तुम अपने आप को चाकू से काट के खून निकालते हो ना? तो छोटा बच्चा बोलता है, डॉक्टर साहब आपको कैसे मालूम, आप प्लीज़ मेरे पापा मम्मी को मत बताना, नहीं तो मेरे पापा मम्मी मुझे टाइम और प्यार नहीं देंगे। क्या बोला कि बच्चा ने कि डॉक्टर साहब आप मेरे पापा मम्मी को मत बताना कि मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे प्यार और टाइम नहीं देंगे। सच्चा कहानी है। क्या होता था, आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ। ये जब बच्चा शाम को बिल्डिंग के नीचे जाता था, खेलता था, खेल के जब 6 बजे सुबह 6 बजे शाम को आता था घर पे, तो उसके पापा मम्मी टीवी देखते रहते थे। टीवी कुछ 6 बजे कुछ स्पेशल सीरियल आता था उनकी। तो जब टीवी देखते रहते थे, ये छोटा बच्चा आता था, बोलता था मम्मी थोड़ा मुझे भूख लग गई है। तो पापा मम्मी टीवी देख रहे हैं, बोलते हैं बेटा एक काम कर, फ्रिज खोल ले, थोड़ा कुछ दूध होगा दूध पी ले। तो बेटा जाता था, फ्रिज खोलता था, दूध पी लेता था। फिर बेटा आता था, अपना कपड़ा ढूंढ रहा था, फिर बेटा का रेड कलर फेवरेट पैंट, तो बेटा को रेड कलर पैंट नहीं मिलता था, तो बेटा चिल्लाता था रूम से, मम्मी मेरा रेड कलर पैंट नहीं मिल रहा है। मम्मी पापा क्या टीवी देख रहे हैं। बेटा एक काम कर, सेकंड कवर्ड में देख ले। तो बेटा जाके सेकंड कवर्ड में देखता था, उधर भी नहीं मिला। फिर बेटा, मम्मी सेकंड कवर्ड भी नहीं मिल रहा है। तो पापा मम्मी क्या टीवी देख रहे। बेटा एक काम कर, थर्ड कवर्ड भी देख ले। बेटा थर्ड कवर्ड भी देखता था, उधर भी पैंट नहीं। बेटा चिल्लाता,
मम्मी थर्ड कवर पे भी पैड नहीं है। मम्मी पापा क्या? टीवी। एक काम कर बेटा, आज येलो कलर पैंट पहन लेना। हाँ, तो ये रोज होता था। तो एक दिन क्या हुआ, ये बेटा जब नीचे खेल रहा था तो गिर गया और उसको कट आई पैर में और ब्लीडिंग हो रहा था। तो ये बेटा जब ऊपर आया फ्लैट में, तो पापा मम्मी क्या कर रहे थे? टीवी देख रहे थे। तो बेटा आके बोलता है, मम्मी आज मैं गिर गया, मेरे पैर से बहुत खून आ रहा है। जैसे मम्मी टीवी, बहुत खून आ रहा है, टीवी बंद के। बेटा अरे पापा इतना खून है। बेटा बैठ बैठ बैठ, उसको पहले एक काम कर, थोड़ा कॉटन लाए, डिटॉल लाए, पोछे, काम कर बेटा, थोड़ा गर्म दूध पी ले, फिर तेरे को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। फिर डॉक्टर के पास लेके गए। फिर डॉक्टर ने देखा, 2 स्टिच दिया। फिर मम्मी पापा बेटा को घर लाए। फिर मम्मी बोली, बेटा तेरा फेवरेट फूड क्या है? नूडल्स अच्छा लगता है ना, आज तेरे नूडल्स बनाता हूँ। नूडल्स बनाया। बेटा तेरे को मैंगो मिल्क शेक भी अच्छा लगता है ना, तेरे को मैंगो मिल्क शेक भी बनाता हूँ। मैंगो मिल्क शेक दिया और बहुत प्यारा टाइम दिया। फिर उस रात जब बेटा सोने को गया, बेटा सोचा कि जब मैं बराबर आता हूँ 6 बजे तो मेरे पापा मम्मी मुझे टाइम नहीं देते, प्यार नहीं देते। आज मेरे को कट हो गया तो मेरे पापा मम्मी टीवी भी बंद कर दिए, मुझे इतना प्यार टाइम दिए। तो ये बेटा क्या करता था, जब नेक्स्ट डे से आता था तो जाके किचन में चुपचाप 6 बजे जो सुबह शाम को आता था, चुपचाप किचन में चला जाता था और चाकू लेता था और अपने आप को काट देता था। और फिर आके दरवाजे पास बोलता, मम्मी आज फिर से गिर गया, देखो ना खून आ रहा। अरे फिर से टीवी बंद किया, अरे बेटा फिर से खून, अरे बैठो बैठो, अरे रे बेटा, हाँ अगर छोटा कट है तो अरे बेटा अरे। और उसको बहुत टाइम प्यार देते थे। तो कभी बेटा 2 दिन के बाद चुपचाप किचन में जाके जहाँ कट आया तो उसको और कट कर देता था। तो ऐसे अलग अलग बॉडी पार्ट में कट कर रहा था। एक ट्रू केस है। तो फिर डॉक्टर ने समझाया बेटा को कि बेटा ठीक है, अभी से मैं आपके पापा मम्मी से बात करता हूँ, उन लोग अभी आपको टाइम और प्यार देंगे, पर आप ऐसे अपने आप को काटेंगे नहीं ना। तो बेटा नहीं डॉक्टर साहब मैं नहीं काटूंगा। ये ट्रू कहानी है। आप देखिए कितना इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पे पापा मम्मी का प्यार का और टाइम का। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग को हमेशा अपने बच्चे को प्यार और टाइम देना चाहिए। ओके, बहुत बार लोग बोलते हैं ये पेरेंटिंग सेमिनार सब क्या ज़रूरत है। अगर आप सोचिएगा 30 साल पहले या 35 साल पहले कभी आप सुनते नहीं थे कि पेरेंटिंग सेमिनार सब हो रहे हैं। पर आजकल आप देखिए बॉम्बे में और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में पेरेंटिंग सेमिनार, पेरेंटिंग पे बुक्स इतने निकल गए हैं। क्यों? क्योंकि इसकी अभी बहुत आवश्यकता है, बहुत। पर पेरेंटिंग क्या गड़बड़ क्या हो रहा है अभी? पेरेंटिंग सेमिनार्स क्यों? 30 साल पहले क्यों नहीं? अभी क्या होता है, पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करते थे, अभी स्पेशली अभी न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ, एक बेटे है, मैक्सिमम दूसरा बेटा। पहले जॉइंट फैमिली में थे, आपको 4-5 अंकल्स हैं, उनके 2-3 बेटे हैं, तो एक घर में 8-10 बच्चे लोग रहते थे। एक दूसरे बच्चे खेलते थे, एक दूसरे से शेयरिंग में समझते थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग समझते थे। समझिए अगर पापा मम्मी गुस्सा किए अपने बेटे पे तो बेटा अंकल आंटी के पास जा सकता था और उसको इमोशनल सपोर्ट मिलता था। पर अभी ये सब मौजूद नहीं है। खाली 4 दीवार में, और खास करके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो छोटे फ्लैट में रहना पड़ता है। अब कोई आप किसके साथ शेयरिंग करेंगे, किसके साथ बात करेंगे, किसके साथ खेलेंगे? और फिर इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न गैजेट। आजकल तो आप देखते हैं, हाँ, छोटे बच्चे भी अगर समझिए आप कार से जा रहे कहीं लंबा ड्राइव 1 घंटा का है, आप पापा मम्मी बैठे कार में, बेटा क्या बोलेगा? मम्मी मोबाइल, पापा मोबाइल, और टिंग 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 खेलते रहेंगे। हाँ, आईफोन और क्या क्या आया है। तो दिस इज, ये इतना डिस्ट्रैक्ट कर रहा है बच्चे लोग को। हाँ, वो फैमिली टाइम छीन रहा है। पहले ये सब मॉडर्न गैजेट्स नहीं थे, बच्चे लोग मम्मी पापा लोग शेयर करते थे, बात करते थे, बॉन्डिंग होता था, फैमिली बॉन्डिंग। अभी ये सब गैजेट आ गया, बच्चे लोग गैजेट के साथ। इसलिए ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है हमारे पेरेंटिंग पे। फिर इन पर्सनल सिटी लाइफ, पहले गांव में 1 किलोमीटर दूर कौन रहता है, दोनों फैमिली जानते थे। अब यहाँ फ्लैट में आपके जो ऊपर वाले फ्लैट वाले कभी कभी महीने हो जाते उससे बात किए हुए। हाँ, तो ये सब रीज़न है और कई रीज़न है जिसके कारण आजकल के जो यूथ बच्चे लोग को सही पेरेंटिंग नहीं मिल रहा है। और दूसरा चीज़, क्यों पेरेंटिंग इतना आवश्यकता है? आजकल साइकोलॉजी में बताया जाता है कि बच्चे को आप जो भी चीज़ में एक्सपोज करेंगे,
हाँ, दैट गेट्स रजिस्टर्ड, उसको रजिस्टर हो जाता है माइंड में एंड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ हिज थिंकिंग प्रोसेस या उसका पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है। तो जिस टाइप का क्या क्या वीडियो गेम्स आपके बच्चे खेल रहे हैं उससे उसकी मेंटल स्टेट और पर्सनल डेवलपमेंट पे असर होता है। अभी देखिए किस टाइप के बच्चे गेम्स खेल रहे हैं। आजकल ऐसा गेम्स है कि अब जब वीडियो गेम बच्चा खेलता है तो उसको बैंक के अंदर जाके बैंक को रॉब करना है। क्या है? बैंक में चोरी करना है और वो मतलब उसको करना है चोरी। जब जाता है उसके हाथ में एक बंदूक रहता है और जैसे गार्ड आता है ना तो उसको गार्ड को शूट करना पड़ता है। गार्ड को अगर पैर पे शूट किया 1 पॉइंट, स्टमक पे शूट किया 2 पॉइंट, सर पे शूट किया तो 3 पॉइंट। अभी देखिए जितना खतरनाक आप बनते हैं क्या ज़्यादा पॉइंट आपको मिलता है। क्या बच्चा सीखेगा और खतरनाक बनने का। और फिर एक और गेम में बच्चे लोग खेलते हैं। क्या गेम है कि बच्चे को जब खेलते समय रोड के साइड में खड़ा है और रोड पे जब कार जा रहे हैं ना उसको रोड पे आना है और ज़बरदस्ती कार को रोकना है और जो कार में जो ड्राइवर है दरवाज़ा खोल के ज़बरदस्ती कार का ड्राइवर को पकड़ के बाहर फेंकने का है और उसको कार के अंदर बैठ के कार चोर करके भागने का है। और उसको एक टाइम लिमिट दिया जाता है 4 या 5 मिनट और उसमें अगर मैक्सिमम लोग को गाड़ी से बाहर निकाल के गाड़ी चोरी करता है तो उसको बोनस पॉइंट्स मिलता है। अभी आप देखिए अगर हमारे बच्चे लोग ऐसे गेम खेल रहे हैं आप समझिए क्या उनका थॉट प्रोसेस थिंकिंग क्या होगा, नेगेटिव। तो इसीलिए आजकल के युग में बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि ऐसे इन्वायरमेंट, देखिए हम इन्वायरमेंट तो चेंज नहीं कर सकते, हमको प्रैक्टिकल बनना है, हम एनवायरनमेंट चेंज नहीं कर सकते, पर ये एनवायरनमेंट हमारा बच्चे के बड़े होने के लिए बहुत नेगेटिव है। तो हमें देखना है कि ऐसे नेगेटिव एनवायरनमेंट में हम अपने बच्चे को कैसे अच्छे से बड़े करें। जैसे मैंने आपको बोला था चिल्ड्रन नीड टाइम एंड लव, बहुत जरूरी। अगर ये पॉइंट आप लोग समझ गए कि हमें बच्चे को प्यार और टाइम देना है, आपका 50% पेरेंटिंग सक्सेसफुल गारंटीड। बहुत क्रूशल फंडामेंटल चीज है ये। इस सिलसिले में आपको एक सच्चा कहानी बताता हूँ। क्या मेरे पास बहुत लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, टिप्स लेने आते हैं। एक सही ट्रू केस आपको बताता हूँ। एक फैमिली है जो मैं जानता हूँ, हस्बैंड का खुद का बिजनेस है और जो मम्मी है बैंक में काम करती है। तो रोज़ सुबह 7 बजे उनको निकलना पड़ता है और मम्मी को शाम आते आते शाम को भी 7-8 बज जाती है। पापा भी जाते हैं ऑफिस में, शाम को लेट आते हैं। उनको फुल टाइम सर्वेंट है घर पे। तो ये मम्मी बैंक में काम करती है। तो एक दिन मम्मी सोची कि चलो मैं कुछ 3 महीना छुट्टी लेके अपने बच्चों के साथ रहूँगी। तो मम्मी ने ऐसे किया। जब 2 महीने हो गए तो जब शाम को मम्मी खुद, जो बच्चा था छोटा बच्चा था करीब 5 साल का, तो मम्मी रोज़ शाम होता तो अपने बेटे को खुद लेके आती थी नीचे गार्डन में, और सब बच्चे लोग रहते थे और सब बच्चे की मम्मी रहते थे और ये बच्चे लोग, इनके बच्चे और सब बच्चे लोग खेलते थे। तो 2-2.5 महीने के बाद और सब बच्चे की जो मम्मी थी गार्डन में, उन्हें बोला ये मम्मी से, ये जो बैंक में काम करती है, कि मालूम है आप जब ऑफिस जाते थे तो आपकी जो फुल टाइम सर्वेंट है जब भी शाम को बच्चे को लेके आते थे गार्डन में खेलने, बच्चा हमेशा मायूस रहता था, बहुत सैड रहता था और एक जगह कोना में बैठा रहता था, खेलता नहीं था। पर जब से आप घर पे हैं और आप बच्चे को लेके आ रहे हैं, आपका बच्चा एकदम बहुत खुशी दिखता है और बहुत अच्छा से खेल रहा है। तो मम्मी समझ गई। फिर मम्मी ने अपने हस्बैंड से बात करी, वो डिसीजन लिया कि चलो मैं अभी जॉब छोड़ दूंगा, घर से ही वो अपने कंप्यूटर से पार्ट टाइम कंप्यूटर के थ्रू जॉब करेगी। तो मैं ये क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे के लिए इट इज़ बहुत क्रिटिकल है हम उन्हें टाइम और प्यार देना। एक दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक हस्बैंड वाइफ, मैं जानता हूँ डॉक्टर कपल है, हस्बैंड वाइफ है, तो दोनों लोग काम करते हैं। अगेन उनको फुल टाइम सर्वेंट है घर पे। तो बच्चा एक करीब 7 साल का बच्चा है। तो अगेन पापा मम्मी सुबह ही 7:30-8 बजे निकल जाते थे, आते आते भी उनको 7:30-8 बज जाता था। पापा को तो कभी 9-9:30 बजता था। तो एक दिन मम्मी आई थी, रात को मम्मी थी 8:30 बजे घर पे। तो इनका जो बच्चा है वो रोते हुए आया मम्मी के पास, वो रो रहा था। वो तो मम्मी डर गई। मम्मी बोली बेटा क्या हुआ? तो बेटा ने बोला कि मम्मी मालूम है आप और पापा सुबह रोज़ निकल जाते हैं, फिर शाम को आप लोग आते हैं, मैं दिन भर रहता हूँ, ये फुल टाइम सर्वेंट है, मुझे खाना देती है, कपड़ा देती है, पर मुझे ना खुशी नहीं रहती है, मुझे बहुत
अकेला रहता है, बहुत अंदर से खुशी नहीं रहती है, बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा, बार बार ये चीज़ बोल रहा था, रो रहा था। तो मम्मी थोड़ा घबरा गई। अभी देखिए ये कई साल से हो रहा था। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उन लोग को कैसे कम्युनिकेट करना नहीं समझता है। तो आप समझिए ये नेगेटिव चीज़ बच्चे को बहुत सालों से सता रहा था, पर बच्चे को समझ नहीं रहा था कैसे बताऊं। पर जब बच्चा 7 साल का हो गया, उसको थोड़ा कम्युनिकेशन है, बोल पाया। अब देखिए कितना साल से डैमेज हो रहा था बच्चे को। तो उस दिन जब बच्चा सो गया तो पापा आए, तो मम्मी ने बात की पापा से कि ऐसा ऐसा हुआ। तो दोनों लोग डिटेल में बात करके दोनों लोग स्पॉट डिसीजन लिए कि ठीक है पापा फुल टाइम काम करेंगे और मम्मी सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करेगी। वो भी ऐसे जॉब करेगी कि बेटे को स्कूल छोड़ेगी और बेटा जब स्कूल आने से पहले ही मम्मी वापस घर आ जाएगी। तो फिर ये लोग ऐसा डिसीजन लिया। तो दूसरे दिन सुबह ही जब बच्चा उठा, मम्मी उसको तैयार करी स्कूल भेजने से पहले। मम्मी ने बोला बेटा को कि बेटा कल पापा से मैंने बात किया और हम लोग ऐसा डिसीजन लिए हैं कि मैं भी पार्ट टाइम जॉब करूँगा और आपको खुद मैं स्कूल छोड़ूंगा और मैं जॉब पर जाऊँगा, और आप स्कूल से जब आएंगे उससे पहले मैं घर पे रहूँगा आपके लिए। तो बेटा बहुत खुश हो गया, मम्मी को बहुत कस के हक किया, किसी दिया, बोला मम्मी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मम्मी ने बोला बेटा को कि बेटा एक चीज़ पर बोलना चाहूँगा, हम लोग क्या ये फैमिली ना साल में एक बार कुछ छुट्टी पे जाते थे, दार्जिलिंग शिमला, करीब 1 हफ्ता 10 दिन रहते थे लोग, फ्लाइट से जाते थे, 5 स्टार होटल में रहते थे। तो मम्मी ने बोला बेटा को कि बेटा देखो अभी हम लोग ये जो चेंज कर रहे हैं इसके कारण हम लोग का जो फैमिली इनकम थोड़ा कम हो जाएगा। तो हम लोग जो साल में एक बार हॉलीडे पे जाते थे, तो हम लोग हॉलीडे पे जाएंगे पर ये फ्लाइट से नहीं जाएंगे, हम लोग ट्रेन से जाएंगे, AC में जाएंगे और 5 स्टार होटल में नहीं 3 स्टार होटल में रहेंगे। चलेगा क्या बेटा? बेटा बोला कि मम्मी आप मुझे हॉलीडे पे भी नहीं लेके जाएंगे, चलेगा, आप बस मेरे साथ रहिए। अब देखिए कितना इम्पैक्ट बढ़ता है, कितना इम्पैक्ट। इसीलिए अगर आप लोग ये समझ लिए कि हम बेटे को प्यार और टाइम देंगे, हमारा पेरेंटिंग 50% सक्सेसफुल। दूसरा चीज, जब हम पेरेंटिंग करते हैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, हमें पेशेंस रहना चाहिए। पेशेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। क्या आप समझिए आपको कहीं जाना है, बेटा कुछ खेल रहा है, अब बोलते बेटा चलो मम्मी 5 मिनट 5 मिनट दिया, बेटा चलो मम्मी 2 मिनट 3 मिनट और 3 मिनट है, देखो ये ब्लॉग बना रहा हो 3 मिनट मम्मी, आप रुके, फिर 3 मिनट हो गए, बेटा चलो मम्मी 2 मिनट और, देखो ना ये गेम में यही लास्ट स्टेज तक आया है। तो पेशेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंटिंग में। इस सिलसिले में आपको एक ट्रू चीज़ बताता हूँ, सही एक सच्चा चीज़। चाइना में वहाँ के जो किसान हैं वो लोग स्पेशल एक बैम्बू का बीज होता है, वो लोग ज़मीन पे डालते हैं और फिर उसको रोज़ पानी देते हैं, रोज़ 1 महीना तक पानी देते हैं, ज़मीन से कुछ नहीं निकलता है। 6 महीने रोज़ पानी देते हैं तब पर भी ज़मीन से कुछ नहीं निकलता है। 1 साल रोज़ पानी देते हैं तब पर भी ज़मीन से कुछ नहीं निकलता है। दूसरा साल रोज़ पानी डाल रहे किसान, ज़मीन से तब पर भी कुछ छोटा भी नहीं निकल रहा है। अभी देखिए पेशेंस का हम लोग लिमिट हो रहा है। 3rd ईयर रोज किसान पानी डालता है तब पर भी कुछ नहीं निकलता है। 4th ईयर 4था साल भी रोज किसान पानी डाल रहा है वो बैम्बू बीज पे, तब पर भी कुछ नहीं निकल रहा है। बोले हम लोग क्या बोलेंगे, भाई राम राम जी मैं चला। अरे समझिए, पर किसान का देखिए पेशेंस। 5th ईयर 5वां साल जब पानी डालना चालू करता है, 1.5 महीने में 1.5 months 1.5 महीने में वे जो बैम्बू सीड है करीब 90 फीट उग जाता है। 90 फीट 1.5 महीने में। उसी तरह से पेरेंटिंग में हमें पेशेंस रखना है, और हम पेशेंस से अभी अब बच्चे लोग को बोल रहे खाना खिलाते समय भी आपको कितना पेशेंस रखना पड़ता है, उसको नहाने के समय भी, बनाने के लिए बेटा चल नहाने के लिए, वो बाप रे। आप चाहे अगर मैं बोलूँगा भाई यहाँ से पूना पैदल चलना है, आप कभी बोलेंगे चलो वो काम आसान है। बच्चों को कभी नहा खेल रहा है उसको बाथरूम में जाके नहा के स्कूल टाइम पे भेजना, वो तो पूना से पैदल जाने से भी कभी कोई मुश्किल रहता है। तो कितना पेशेंस का जरूरत है। पर अगर हम अपने बच्चे को पेशेंस और प्यार से बड़ा करेंगे तो हाँ, आप देखिए ये बैम्बू सीड 4 साल लगा। हाँ, कभी कभी आपको लगेगा बाप रे इतना प्यार दे रहा हूँ, इतना पेशेंस दे रहा हूँ, पसीना आ रहा है, पर जब बच्चा बड़ा होगा तो क्योंकि आपने उसको प्यार पेशेंस सही वैल्यूज दिए हैं, बहुत वेल बैलेंस पर्सनालिटी व्यक्ति बनेगा। दूसरा चीज, बच्चे लोग भी बहुत स्मार्ट होते हैं। हाँ, जब हम पेरेंटिंग करते हैं, हाँ, उनको मालूम है अगर पापा पास जाएंगे, अगर पापा ना बोले मम्मी पास जाएंगे, मम्मी को मनाएंगे। अगर उनको मालूम है मम्मी ना बोलने वाली है इसके लिए तो पापा पास जाएंगे। हाँ, तो
बहुत स्मार्ट होते हैं। इस सिलसिले में एक भाई छोटा लड़का था, करीब 7 साल का था। तो एक बार अपने पापा के पास गया, बोला पापा आपको आंख बंद करके लिखने को आता है क्या? पापा बोला अरे मेरा तो बाएं हाथ का काम है। तो बेटा बोलता है ठीक है पापा, अभी आप आंख बंद करके मेरा रिपोर्ट कार्ड पे साइन करिए। हाँ? तो चिल्ड्रन बहुत लोग स्मार्ट होते हैं, तो हमको उनसे थोड़ा स्मार्ट बनना चाहिए। दूसरा चीज, गिविंग टाइम मीन्स क्वालिटी टाइम, हमें उनको क्वालिटी टाइम देना चाहिए। दूसरा चीज, प्ले टाइम बहुत बहुत जरूरी बच्चों लोग के लिए। खेलना, एग्जाम हो नो एग्जाम हो, भेजिए उनको खेलने के लिए। हाँ, कभी कभी एग्जाम है तो हम बोलते हैं नहीं बेटा अभी खेलने में पर। अरे क्या होता है जब बच्चे खेलते हैं, आप कई डॉक्टर लोग हैं इधर, उनके लिए एवरी एंगल से उनके लिए बेनिफिट होता है। एक कहती है हेल्थ वाइज एक्सरसाइज होता है, फिर उनका मेंटल ग्रोथ होता है, और फिर फिजियोलॉजिकल मूवमेंट बहुत सा पॉजिटिव होता है, उनका ग्रोथ भी बैलेंस वे में होता है। क्या है बताया जाता है, चिल्ड्रन आर एनर्जी बबल्स, उन लोग एनर्जी के बबल है। आप देखेंगे कोई छोटा बच्चा को आप हाथ पकड़ के चलिएगा ना कहीं रोड पे, छोटा बच्चे का हाथ में चलते हुए भी किक मारेगा, ऐसे करेगा, कुछ चीज को किक मारे। हाँ आप देखिए वो लोग एनर्जी है, पूरा एनर्जी का बबल है। तो अगर ये एनर्जी उनको आप खेलने में नहीं निकालने देंगे, लोग घर पे आके फुटबॉल खेलेंगे और आपका शीशा सब तोड़ेंगे। तो आप पे चॉइस है, उनको नीचे खेलने दीजिए या ऊपर। और दूसरा चीज, जब बच्चे को हम बोलते हैं खेलने के लिए, तो उनको थोड़ा सेफ्टी रूल्स दे दीजिए। कभी कभी माँ पापा बेटा ऐसे नहीं खेलना, ऐसे नहीं दौड़ना, ऐसे नहीं दौड़ना, अरे बिंदास खेलने दीजिए। आप मेरे दोनों बच्चे, दो लड़के हैं मेरे, दोनों लोग एक बार हाथ तोड़ के आए, तब पर भी बोलते बेटा जाके बिंदास खेलो, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सेफ्टी रूल्स दे दो, लेट देम प्ले। जब वो लोग मकान, 3 नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, मेरे साइकोलॉजिस्ट में बोल रहे थे, अभी लोग कुछ साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं 4 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, रोटी, कपड़ा, मकान और अप्रिसिएशन। आप देखिए कितना जरूरी है। आप हस्बैंड वाइफ है, अब समझिए सच में वाइफ ने कुछ बनाया अच्छा, अगर हस्बैंड सच में हृदय से अप्रिशिएट करता है, कितना अच्छा आपने बनाया, बहुत अच्छा बनाया, वाइफ को कितना अच्छा लगता है। वाइस वर्सा भी, अगर हस्बैंड कुछ अच्छा काम करता है, वाइफ हार्ट से बोलती है आपने बहुत अच्छा ये किया, कितना अच्छा फीलिंग होता है। सेम वे बच्चे लोग के साथ, उनको जब अप्रिशिएट करेंगे दे ग्रो विद पॉजिटिविटी से लोग बड़ा होते हैं। दूसरा चीज आप देखेंगे, हम लोग घर पे अगर बच्चे साथ हमें बात करना है, आप लोग एक्सपेरिमेंट करिएगा, एक नोट पैड रखिए घर पे, खाली देखिए दिन में, खास करके अगर बच्चा आपका छोटा है, कितने बार आप लोग अपने बच्चे को ना बोलते। बेटा बोलता है मम्मी अभी खेलने जाऊँ क्या, पढ़ने के समय, जब उसका होमवर्क का टाइम आएगा ना, तो नीचे से उसका फ्रेंड बुलाता है, ए सनातन नीचे आ जा, खेलने का है। होमवर्क करने में सनातन का आवाज है, मम्मी खेलने जाओ क्या नीचे? अरे ना, अब दिन में खाली नोटबुक रखिए और देखिए कितने बार हम अपने बच्चे को ना बोलते हैं। हाँ बहुत कम बोलते हैं। तो अगर समझिए जब बच्चे को हम नेगेटिविटी से बड़ा करते हैं ना, तो वो भी हमको जब हम उससे कुछ पूछेंगे, बेटा चले गया था, वो क्या बोलेगा? ना। कितनी बार हमसे ना सुना है, उसका भी कंडीशनिंग ना हो जाएगा। तो इसलिए हमको कोशिश करना चाहिए, अगर ना भी बोलना है पॉजिटिव में। स्वाभाविक है बच्चे लोग तो गलत टाइम पे बहुत सारी चीज़ मांगते हैं। हाँ उल्टा पुल्टा टाइम पे वो लोग उल्टा पुल्टा करना चाहते हैं, हमको भी ना बोलना पड़ता है, पर ना बोलना है तो पॉजिटिव में बोलिए। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए कोई छोटा बच्चा है 8 साल का, उसको फीवर है, आप डॉक्टर के पास लेके गए उसको दिखाने के लिए, फिर डॉक्टर के कैबिन से अपने के लिए रोड पे आए, छोटा बच्चा है और आपका घर 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस, आप लोग चल रहे हैं, जब पापा और ये बेटा चल रहे हैं, उधर एक आइसक्रीम का दुकान है, बेटा का फेवरेट है, बेटा बोलता है पापा आइसक्रीम खाओ। आप क्या बोलेंगे? मैक्सिमम पेरेंट्स क्या बोलेंगे? हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे ना। अभी देखिए ये ना को भी आप पॉजिटिव में बोलिए, तरीका है पॉजिटिव में बोलने का है आपको। हाँ अभी देखिए ना बोलना ही पड़ेगा, आप हाँ बोलेंगे तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। हाँ अभी ना बोलना पड़ेगा, पर ना को पॉजिटिव में कैसे बोलना? सेम सिनेरियो, सेम सिचुएशन, अभी मैं पॉजिटिव में देखा था, ये बेटा और पापा निकले डॉक्टर के कैबिन से, रोड पे आए, वो लोग जा रहे हैं, आइसक्रीम का दुकान है, बेटा उठा पापा आइसक्रीम खाओ। आप पापा हैं? हाँ बेटा आइसक्रीम खाएंगे, वेडनेसडे को खाएंगे, ठीक है बेटा
हाँ तो चलिए आपका जैसे फीवर ठीक हो जाएगा, वेडनेसडे को आप ला के सिंगल स्कूप नहीं डबल स्कूप आपको भी खिलाऊंगा, बेबी को। ठीक है बेटा, चलो 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 चलो। अभी देखिए सेम चीज आपने पॉजिटिव में बोला, तो हमें भी कोशिश करना चाहिए कि अगर ना भी बोलना है पॉजिटिव में बोलिए। दूसरा चीज, हमें अपने बच्चे को भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज सिखाना चाहिए। कब तक हम उनके लिए सोल्यूशन उनको राह देते रहेंगे? हाँ, तो जब खास करके बच्चा कुछ प्रॉब्लम लेके आता है, समझिए बच्चा रोते हुआ आया, स्कूल से आया, मम्मी रो रहा है, मम्मी वो मेरा बेंचमेट है ना मेरा नया पेंसिल तोड़ दिया। तो हम सीधा क्या एडवाइजिंग में, अरे बेटा तू जाके टीचर को क्यों नहीं बोल दिया, हम तुरंत एडवाइस दे देते हैं। पर आप बच्चे को एक कोशिश करिए उनको खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने की। क्योंकि क्या आप स्कूल में गेम्स टाइम में रहते हैं क्या? जब बच्चे स्कूल में लंच टाइम आप रहते हैं क्या? नहीं, बच्चे को ही हैज टू लर्न हाउ टू हैंडल हिमसेल्फ। बच्चे खुद सीखना है कि जब उसको प्रॉब्लम आए कैसे उससे निकलना है, कैसे उसका क्या आंसर है। तो हमें अपने बच्चे को ट्रेनिंग देना चाहिए खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने का। सेम सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ, अभी सेम सिचुएशन आप उसको कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे ट्रेन कर सकते हैं खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। समझे, बेटा आया रोते हुए, मम्मी मेरा बेंचमैन ने पेंसिल तोड़ दिया, वो बहुत मोटा था, वो मैं उससे लड़ाई भी नहीं कर सकता था। तो आप पहले सुनिए बच्चे को, बेटा को। फिर जब रो रहा है तो आप बेटे को, बेटा अच्छा वो तोड़ दिया, हाँ मम्मी वो बहुत मोटा था मैं उससे लड़ भी नहीं सकता था, वो रो रहा है मम्मी। तो थोड़ा उसको वेंटिलेट करने दीजिए। फिर बोली बेटा अच्छा तोड़ दिया, तो आप बेटा कुछ नहीं किया, नहीं मम्मी मैं कुछ नहीं कर सका, वो रो रहा है। तो बोले बेटा आप टीचर थी क्लास में? हाँ मम्मी टीचर थी। तो टीचर हाँ मम्मी मैं एक्चुअली टीचर को बोल सकता था, टीचर को नेक्स्ट टाइम है ना वो लड़का तोड़ेगा ना मैं पेंसिल, मैं जाके टीचर को बोल दूंगा, टीचर उसको बराबर डांट करेगा, पनिशमेंट देगी। अभी देखिए बच्चे ने खुद, आपने क्या, आपने थोड़ा उसको हिंट दिया, थोड़ा हेल्प किया, सोल्यूशन बच्चे ने लाया। तो भी हम लोग को कोशिश करना चाहिए बच्चे को ट्रेनिंग देना टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स। दूसरा चीज, जब भी अभी क्या है समझिए आपके घर पे समझो बच्चा टीवी देख रहा है, कंप्यूटर गेम खेल रहा है, आप समझिए रोज 3 घंटा देख रहा है आपका बच्चा कंप्यूटर गेम या मोबाइल या टीवी सब चीज़ मिला के 3 घंटा। आप बोलते हैं बाबू बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, आपको 1 घंटा करने का है। आप सडनली एक दिन बोलते हैं बेटा अभी देख तू इतना टाइम 3 घंटा लगाता है सब ये कंप्यूटर मोबाइल सब देखने में, अभी कल से सिर्फ 1 घंटा, समझा गया? आपको क्या लगता है कितना दिन तक आपका ये सक्सेस रेट रहेगा? हाँ नहीं भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन डांट के कारण थोड़ा बाद में वापस 1 घंटा से 1.5 2 3 पे वापस पहुंच जाएगा बच्चा। तो जब भी हमें कुछ डिसीजन लेना है जिसमें बच्चा इन्वॉल्व है, बेटर स्ट्रैटेजी ये है कि अगर बच्चा इन्वॉल्व, बेटर स्ट्रैटेजी कि जो भी डिसीजन लेना है बच्चे को भी आप इन्वॉल्व करिए। समझिए इसमें बच्चे भी इन्वॉल्व है, अभी बच्चों को आप कम टीवी दिखाना है तो इसमें बच्चा भी पार्ट है। तो आप जब भी डिसीजन ले रहे हैं पापा मम्मी तो बच्चे को भी इन्वॉल्व करिए। अगर आप तीनों मिल के डिसीजन लेंगे तो ज़्यादा चांस है आपका जो डिसीजन चलेगा लंबा टाइम तक। समझिए कि उदाहरण के तौर पे, क्योंकि क्या है इसमें बच्चे भी शामिल था डिसीजन लेने में और आप लोग सब कोई सहमत होकर बच्चा भी अग्री किया है, तो ज़्यादा चांस है बच्चा फॉलो करे क्योंकि उसने भी शामिल था डिसीजन में। एक उदाहरण लीजिए, समझिए कोई छोटा बच्चा है 5 साल का है, आप उसके लिए खिलौना की दुकान में लेके गए खिलौना खरीदने के लिए, एक खिलौना खरीद दिए और फिर चल रहे, बच्चे बोलते हैं नहीं मम्मी, आप एक साइड से उसको खींच रहे हैं और बच्चा दुकान के अंदर आना चाहता है, मम्मी वो भी खिलौना चाहिए, वो भी चाहिए, नहीं बेटा खरीद, नहीं मम्मी वो भी चाहिए, अरे चलो बेटा खरीदिए, नहीं मम्मी चाहिए। और कभी कभी कुछ बच्चे मालूम है क्या करते हैं, वो लोग अपना ब्रह्मास्त्र यूज करते हैं, कुछ बच्चे लोग अपना न्यूक्लियर वेपन, मालूम है क्या है बच्चे का, कुछ बच्चे क्या करते हैं दुकान में बैठ जाएंगे, मम्मी चाहिए बाप रे, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं। मम्मी भी सोचती है अरे बाप रे, बोलते भाई साहब ठीक है वो भी खिलाना दे, ले बेटा चल अभी चल। तो अभी देखिए सेम सिचुएशन, जब बच्चा अच्छा मूड में है घर पे अच्छा से उसको खिलाइए तो उसको बोलिए बेटा देख जब मैं आपके लिए खिलौना खरीदता हूँ ना मुझे बहुत खुशी होती है, हाँ आपको मुझे मन करता है आपके लिए खिलौना खरीदना, पर बेटा देखो हम लोग का भी फ्लैट लोन पे है, थोड़ा हमको पैसा भी जमा करना है आपका पढ़ाई सबके लिए, तो बेटा हम एक चीज़ कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपको मालूम है कि 3 खिलौना एवरेज हम लोग खरीदते हैं, तो बात करने से पहले उससे बात करें तो बोलिए बेटा हम चाहते हैं आपके लिए खिलौना खरीदना,
तो बेटा जब भी हम खिलौना हम लोग बात करें, महीने में आपके लिए हम लोग क्या 2 खिलौना खरीदे बेटा? बेटा नहीं 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 मम्मी नहीं 3। आप थोड़ा नेगोशिएशन स्टार्ट ही रखिए। अगर आपको मालूम है कि 3 खरीदते 2 से चालू करिए, 3 से चालू करेंगे तो 4 खिलौना मांगेगा। तो आप बड़ी सारी बेटा हम लोग हर महीना 2 खिलौना खरीदे क्या? नहीं 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 मम्मी 3। ओके अच्छा बेटा ये 3 खिलौना जो हर महीना खरीदेंगे, आपको 3 खिलौना महीना के स्टार्टिंग में सब चाहिए? पहला हफ्ता चाहिए कि फर्स्ट हफ्ता 1, सेकेंड हफ्ता 2, थर्ड हफ्ता 3 खिलौना, या लास्ट में चाहिए? कैसे? जैसे बेटा बोलता है मान लेने का। फर्स्ट वीक की 3 चाहिए या फर्स्ट में 1, सेकेंड में, जैसा कॉम्बिनेशन मान लेने का। और जब मान लेता है आप नेक्स्ट मंथ यही बच्चे को वही खिलौनों की दुकान में जाएंगे ना एकदम। अब समझो बोलता है कि हर हफ्ता 1 खिलौना, फर्स्ट हफ्ता 1, सेकेंड हफ्ता अगेन 1, थर्ड हफ्ता 1, ऐसे 3 खिलौना महीने में खरीदेगा। तो जब वो बच्चे को नेक्स्ट मंथ आप कोई खिलौना की दुकान में लेके जाएंगे, ये बच्चा अपना चॉइस के खिलौना जब खरीद लेता है एकदम सज्जन व्यक्ति के वजह से बाहर जाएगा। दुकान वाला भी एकदम हैरान हो जाएगा, अरे पिछले महीने तो एकदम भारतनाट्यम कर रहा था इधर, अभी तो एकदम सज्जन के जैसे गया। क्योंकि आपने अभी डिसीजन लेने के समय बच्चे को इन्वॉल्व किया था। दूसरा चीज पेरेंट्स फाइटिंग, बहुत रिक्वेस्ट है। देखिए जब बच्चे के सामने जब मम्मी पापा फाइटिंग करते हैं तो बच्चे पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, खासकर छोटे बच्चे पे। उनको बहुत इनसिक्योर फीलिंग होता है। मैं एक केस जानता हूँ और बहुत कई तरह से नेगेटिव एक्ट करता है बच्चे के ऊपर। एक केस जानता हूँ, एक छोटा बच्चा था करीब 6 साल का, उसके पापा मम्मी बार बार फाइटिंग करते थे एक दूसरे से। तो ये सच्चा कहानी, छोटा बच्चा ने अपने पापा मम्मी को एक दिन बोला कि पापा मम्मी जब मैं बड़ा होऊंगा ना आप लोग के साथ भी ऐसे ही फाइटिंग करूंगा मैं। बच्चे ने बोला, छोटा बच्चा भी देखिए। हाँ तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। मैं मानता हूँ कि हम लोग कभी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, पर क्या है अगर आप लोग को झगड़ा तो नहीं बोलूँगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सॉर्ट आउट करना है बच्चे के सामने नहीं। एटलीस्ट जब बच्चा सो गया या कुछ क्रिटिकल है दूसरा रूम में जाइए, पर बच्चे के सामने मत करिए। इस सिलसिले में झगड़े के बारे में एक न्यूज़पेपर, एक मैगजीन में फोटो आए थे, कार्टून आए थे। क्या हुआ था, कॉलेज का एक लड़का एक लड़की को देखा है, और आजकल हॉलीवुड फिल्म बॉलीवुड फिल्म में क्या है प्यार के में, खासकर हिंदी फिल्म में। तो एक पहला कार्टून, 2 कार्टून का फोटो था। एक कार्टून का फोटो था कि जो कॉलेज का लड़का और लड़की, कॉलेज का लड़का जैसे क्या बोल रहा था, जब लोग प्यार करते हैं ये तू नहीं तो मैं नहीं, हाँ ऐसा डायलॉग दिखा रहा है कार्टून में। जो लड़का है बोला लड़की को तू नहीं तो मैं नहीं, लड़की भी इधर कार्टून में दिखा रहा है तू नहीं तो मैं नहीं, लोग बहुत लव में। और फिर दूसरा कार्टून दिखा रहा है उनका शादी हो गई और सीन क्या है, किचन, घर का किचन। वाइफ खड़ी है इधर, हस्बैंड खड़ा है इधर, और वाइफ के हाथ में क्या है, चाकू, रोज फ्लावर नहीं चाकू है, और पॉइंट करी हस्बैंड को, बोली आज तू या मैं। तो ऑन अ लाइट, तो इसलिए झगड़ा अगर करना है तो डोंट डू इट इन फ्रंट ऑफ अ चिल्ड्रन। बहुत उन पे नेगेटिव आता है बच्चे पे। दूसरा चीज स्टोरी टाइम बिफोर स्लीप, बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे लोग को आप जो स्टोरीज बताते हैं उन पे उसका इंप्रेशन आता है। हाँ, और खासकर जब सोने के समय में वो लोग रुके रहते हैं और बहुत रिसेप्टिव मूड में रहते हैं। हाँ, मेरे बच्चे जब छोटे थे, अभी तो बड़े हो गए, 14 साल का 16 साल का, जब छोटे थे लोग रुके रहते थे कब पापा मम्मी स्टोरी बताएंगे। हाँ तो क्यों, और जब ये स्टोरी आप बताते हैं, स्टोरी बताने के बाद कभी भी ऐसा मिस्टेक मत करिए। स्टोरी बताने, बेटा स्टोरी सुन लिया, हाँ इसके बारे में क्या सीखा आपने इस स्टोरी से। मैंने बोला ना वो लोग हमसे भी स्मार्ट है। हाँ, आपसे सिग्नेचर ले लेंगे रिपोर्ट कार्ड पे। हाँ तो उनसे पूछिए नहीं क्या सीखा, खाली स्टोरी बताइए, वो जो सीखे अपने आप ले लेंगे वो। मेरे बेटे को तो लोग इतना रुकते थे रात को, प्रॉब्लम कभी ये होता है स्टोरी का स्टॉक खत्म हो जाता है। फिर बोला अरे पापा ये तो स्टोरी बताया आपने पहले, मम्मी ने स्टोरी बताया आपने। हाँ पर घबरा ही नहीं, हमारे इतने ग्रंथ है, अगर आप क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुस्लिम है, हमारे इतने ग्रंथ में इतने स्टोरीज है। हाँ और उसमें बहुत अच्छे वैल्यूज है। अगर आप लोग का स्टोरी स्टॉक खत्म हो जाए मेरे पास आइए, आपको 10 किताब का नाम दे दूंगा। हाँ? तो ये जब स्टोरीज आप बताते हैं हमारे ग्रंथ से, स्पेशली हमारे रिलीजन से, उन्हें बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ये गुड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन में टेक एफर्ट एंड कॉज हेडेक्स, बट बैड अपब्रिंगिंग विल कॉज हार्ट। अभी देखिए, अगर आप बच्चे को अच्छे से बड़ा करेंगे तो थोड़ा हेडेक लेना पड़ेगा आपको, पर अगर ठीक से नहीं बड़ा किए तो बाद में आपको
क्या हार्ट अटैक आ सकता है। चॉइस हमारे ऊपर है, हेडेक चाहिए या हार्ट अटैक चाहिए। दूसरा चीज, चिल्ड्रन को कंट्रोल करने का कोशिश मत करिए। हम लोग, आप बताइए कभी चिल्ड्रन को कंट्रोल करने का कोशिश की और आप हमेशा सक्सेसफुल रहे? नहीं। तो हमको ट्राई टू शेप अप द बिहेवियर। आप चिल्ड्रन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट, उनको शेप करिए, उनका बिहेवियर शेप करने का कोशिश करिए। हाँ, एक स्टोरी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक बार एक समुद्र में एकदम रात में एक मिलिट्री जहाज चल रहा था, मिलिट्री, उसमें सब मिसाइल्स, टोर्पीडो सब थे, मिसाइल्स, और बीच समुद्र में जा रहा था ये बड़ा शिप मिलिट्री का, और सामने से एक छोटा वेसल आ रहा था, छोटा लाइट था। तो ये जो, और दोनों सेम रास्ते पे थे, दोनों सेम रास्ते पे। तो जो मिलिट्री जहाज का जो कैप्टन था उसने सिग्नल भेजा सामने को कि देखो तुम मेरे पाथ पे, तुम मेरे लाइन में हो, तुम मेरे लाइन से मुड़ जाओ। तो सामने से रिप्लाई आता है, लोग सिग्नल से भेजते हैं, रेडियो सिग्नल, कि सर मैं आपके लाइन से नहीं हट सकता हूँ। तो सामने मिलिट्री जहाज का कैप्टन, बड़ा जहाज, तब बोला अरे ये छोटा जहाज क्या समझता अपने आप को। फिर से बड़ा मिलिट्री जहाज का कैप्टन मैसेज भेजा कि तुम मेरे पाथ पे हो, तुम मेरे लाइन में हो, तुरंत हट जाओ। सामने से फिर से आंसर आता है कि नहीं मैं नहीं हटूंगा। तो ये मिलिट्री जहाज का कैप्टन गुस्सा हो गया, थोड़ा ईगो आ गया, अरे मैं बड़ा मिलिट्री जहाज। तो मिलिट्री जहाज का कैप्टन ने लास्ट मैसेज भेजा, बोला देखो मैं तुमको लास्ट चांस दे रहा हूँ। और वो दोनों जहाज थोड़ा नजदीक आ रहे थे। तो मिलिट्री जहाज का कैप्टन ने बोला, सामने मैसेज भेजा कि मैं तेरे को ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम मेरे पाथ, मेरे रास्ते से नहीं हटोगे तो तुमको मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा मेरा बॉम्ब से। तो सामने से रिप्लाई आता है कि सर मैं आपके रास्ता से नहीं हट सकता हूँ क्योंकि मैं एक लाइट हाउस हूँ, मैं एक दीप घर हूँ। आप समझे, लाइट हाउस, दीप घर। तो तुरंत जैसे ये मिलिट्री जहाज का कैप्टन से तुरंत अपना जहाज को टर्न किया, भाग। मैं ये कहानी क्यों बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कभी कभी हम पापा मम्मी बहुत कड़क रहते हैं, स्टबर्न रहते हैं, अपना डिसीजन पकड़ कर रखते हैं, नहीं ऐसा ही होना चाहिए, मेरा बेटा ऐसे ही करना चाहिए, मेरा बेटा ऐसे ही करना चाहिए। और हम लोग अपने आप को एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं होते। एडजस्ट नहीं करेंगे तो ये जहाज अगर टर्न नहीं लेता था, अपने आप को एडजस्ट नहीं करता था, क्या होता था? धमाका होता था और दोनों लोग टूटते थे। तो इसलिए हम पापा मम्मी, हम लोग को कभी कभी अपने आप को भी थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए। हाँ, दूसरा चीज, जैसे मैंने आपको बोला, हाँ पेरेंटिंग में एफर्ट लगेगा, हाँ पसीना बहाना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको सक्सेस चाहिए एफर्ट डालना पड़ेगा। इंग्लिश में जैसे हम लोग बोलते हैं कि इफ़ यू वांट सक्सेस आपको वर्क करना पड़ेगा, काम, वर्क, WR की। दुनिया में एक ही जगह है जहाँ पे आपको सक्सेस वर्क से पहले आता है। सब काम में अगर आपको डिपार्टमेंट अच्छा से चलाना है या कुछ भी काम अच्छा करना है, पहले आपको मेहनत, वर्क करना पड़ेगा, फिर सक्सेस आएगा। पर एक ही जगह है कि दुनिया में जहाँ पे सक्सेस पहले आता है, वर्क बाद में। मालूम किधर? वह डिक्शनरी में, डिक्शनरी। हाँ, S पहले आता है, फिर W बाद में आता है। डिक्शनरी छोड़ के कहीं भी हो, चाहे आपका ऑफिस हो या पेरेंटिंग, आपको वर्क करना ही पड़ेगा, थोड़ा पसीना बहाना ही पड़ेगा। और जब पेरेंटिंग में हम एफर्ट डालते हैं, बच्चे लोग को बहुत पसीना, पेशेंस से बड़ा करते हैं। हाँ, बच्चे लोग उल्टा पुल्टा कुछ भी बोलेंगे, पर बड़े होके लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, बड़े होके। इस सिलसिले में आप लोग एक पोएम पढ़ना चाहता हूँ। हाउ वाज सम थिंग्स ऑफ हिज डैडी एट डिफरेंट एजेस। एक पापा, एक बेटा अपने पापा के बारे में अलग अलग उम्र में क्या सोचता है अपने पापा के बारे में। जब 4 साल का बच्चा रहता है, सोचता है मेरे डैडी बहुत ग्रेट है, महान है। जब 6 साल का हो जाता है, सोचता है मेरे डैडी अच्छे पर थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, थोड़ा जल्दी गुस्सा कर लेते हैं। जब 12 साल का बेटा होता है तो सोचता है मेरे डैडी बहुत अच्छे थे जब मैं यंग था। जब 14 साल का होता है तो बेटा सोचता है अभी मेरे डैडी मेरे बहुत फॉल्ट फाइंडिंग देख रहे हैं। जब 16 साल का होता है सोचता है मेरे डैडी करंट टाइम के हिसाब से नहीं है। जब 18 साल का होता है सोचता है मेरे पिताजी ने थोड़ा ढीला हो गया लगता है इधर। 18 साल पे। 20 साल के बाद क्या सोचता है 20 साल पे कि मेरे डैडी को टॉयलेट करना बहुत दिक्कत है, पता नहीं मम्मी कैसे करती है। 25 साल पे डैडी सब चीज पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, सब चीज पे। अब उसका शादी हो जाता है और उसको भी एक बच्चा होता है, तो ये क्या सोचता है अरे मेरे डैडी मेरे को इतना डिसिप्लिन से बड़ा किए,
मुझे भी ऐसा अपने बच्चे के साथ करना चाहिए। 45 साल में 45 क्या सोचता है बेटा कि इंग्लिश में आई एम बैफल्ड एज टू हाउ माई डैडी बॉट अस अप। मैं एकदम आश्चर्यचकित हूँ कि मेरे पापा ने मेरे को कितना अच्छा से बड़ा किया। 50 साल पे क्या सोचता है, मेरे डैडी इतना हार्डशिप फेस किए मेरे को बड़ा करने में, मेरे को एक बच्चे को बड़ा करने में मेरा हालत खराब हो रहा है। फिर 55 साल में क्या सोचता है, मेरे डैडी एकदम दूर दृष्टांत से सोचते थे और एकदम यूनिक और स्पेशल थे मेरे डैडी। 60 साल में 60 ईयर्स में क्या सोचता है, माई डैडी इज ग्रेट, माई डैडी ग्रेट है। अभी देखिए 55 साल स्टार्टिंग किया था ग्रेट से, बीच में क्या बोला, मेरा डैडी का थोड़ा स्क्रू थोड़ा गिरा है। लास्ट में क्या बोलता है, सैल्यूट देता अपने पापा को। हाँ तो घबराई नहीं, हम जब अपने बच्चे को बहुत बड़ा करेंगे ना, अपने बच्चे भी थोड़ा बोलेंगे पापा समझते नहीं है, मम्मी समझते, ये थोड़ा इधर भी लूज हो गया है, बोलेंगे समझेंगे, तो जब बड़े होंगे ना आपको सैल्यूट देंगे। दूसरा चीज, बच्चे लोग मैक्सिमम चीज मालूम है कहां से सीखते हैं, पापा मम्मी से। 101%। आप कोई पेरेंटिंग बुक उठाइए, कोई भी साइकोलॉजी पर जाइए, पापा मम्मी जैसे बिहेव करते हैं बच्चे लोग मैक्सिमम वहीं से सीखते हैं। आप समझो उदाहरण के तौर पे, जब धोबी आता है घर में, आप धोबी से कैसे बात करते हैं, उसका मंथली पैसा कैसे देते हैं, बच्चा देख रहा है, उसे सीख रहा है। समझिए आपका फ़ोन आता है और आप बोलते हैं अरे काम वाली तेरा फ़ोन है, बेटा खड़ा है, काम वाली बोलती है मैडम आज मैं नहीं आ पाऊंगा। हाँ तू नहीं आएगी, तू क्या 2 दिन पहले भी छुट्टी ली है, चलिए। बेटा देख रहा है, सब सुन रहा है, आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। समझिए आप टैक्सी में जा रहे हैं, 1 ही मीटर हुआ 22 रुपया, आप 100 का नोट निकाल रहे हैं और टैक्सी वाले को देते हैं। टैक्सी वाला है साहब चेंज नहीं, क्या तुम लोग टैक्सी वाले ऐसे ही चेंज रखते ही नहीं। बेटा देख रहा है, सुन रहा है, सीख रहा है, वो ऐसे ही करेगा बड़ा होके। हाँ तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, हम पापा मम्मी को बहुत सावधान से अपने आप जो बिहेवियर करते हैं, वी शुड बी वेरी सेंसिटिव। इस सिलसिले में आप लोग के साथ एक एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, ये दिखाने के लिए कि बच्चे लोग मैक्सिमम हम लोग से हमारे एक्शन से सुनते हैं। आप लोग को ये एक 4 हैंड एक्सरसाइज है। 1 मिनट, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग को, अभी खाली देखिए, करिए मत। जब मैं 1 बोलूँगा तो आप लोग करीब 1.5 फीट हाथ ऐसे करिए, अभी मत करिए, खाली सुन लीजिए। जब 1 बोलूँगा आप लोग 1.5 फीट करीब हाथ ऐसे करिएगा, 2 बोलूँगा तो थोड़ा नज़दीक, 3 बोलूँगा तो नज़दीक, 4 बोलूँगा तो कस के ताली बजाइएगा। फिर से बोल रहा हूँ, 1 बोलूँगा तो करीब 1.5 फीट दूरी पे, 2 नज़दीक, 3 और नज़दीक, 4 कस के ताली, ऐसे ताली बाजी सब आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट तक कस के हो जाएगा। हाँ ज़्यादा हाथ ऐसे मत करिए, नहीं तो बाजू वालों को थोड़ा थप्पड़ लग जाएगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा। तो सब लोग समझ गए, जो लोग समझ के हाथ ऊपर उठाइए, जो समझ के हाथ ऊपर उठाइए, ठीक है? ओके रेडी, 1 2 3। अच्छा देखिए ओके, काफ़ी लोग 3 पे ही ताली बजाए। हाँ ठीक है, आप नीचे कर दीजिए, नीचे करिए। काफ़ी लोग 3 पे ही ताली बजाए। अभी देखिए मैंने क्या है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार एक्सप्लेन किया था आप लोग को। हाँ मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार एक्सप्लेन किया था कि भाई 4 पे ताली बजाने का। हाँ पर काफ़ी लोग 3 पे ही ताली बजाए। मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप बच्चे को बोलेंगे बेटा फाइटिंग नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, और घर पे हस्बैंड वाइफ झगड़ा करेंगे, बेटा क्या सीखेगा, जो देखा है वो जल्दी सीखेगा। हाँ वो सीखेगा जब मम्मी पापा झगड़ा करते मैं भी झगड़ा करूँगा। हाँ? तो बच्चे लोग हम जो बोलेंगे उससे कम, पर हमारा एक्शन से ज़्यादा सीखें। और दूसरा चीज, हम लोग को वी शुड हेल्प चाइल्ड टू डेवलप स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। हम लोग अपने बच्चे को अंदर से स्ट्रांग, जो आध्यात्मिक, हमें उन्हें स्ट्रांग आध्यात्मिक बनाना चाहिए। क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट भी बताते हैं, जब अगर हम विदिन हमारे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, अगर हम स्पिरिचुअलिटी अगर हम स्ट्रांग है, अंदर से स्ट्रांग है, तो जब हम बड़ा होते हैं, तो जब हमारे लाइफ में बड़े बड़े कठिनाई, बड़े बड़े तूफान आएंगे, तो हम उसको झेल सकेंगे ठीक से। पर अंदर से अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से स्ट्रांग नहीं है, अगर हमें भगवान में श्रद्धा स्ट्रांग नहीं है, भगवान में प्यार स्ट्रांग नहीं है, तो जब बड़े होते हैं, जब बड़े बड़े कठिनाई तूफान आएंगे, तो कभी हम बहुत विचलित हो जाते हैं, बहुत बहुत स्ट्रेस में जाते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए हम अपने बच्चे को आध्यात्मिक दृष्टांत से स्ट्रांग बनाएं, भगवान में उनका श्रद्धा बढ़ाएं।
इस सिलसिले में एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है। इफ a equals 1, b equals 2, c equals 3, d 4, then हार्ड वर्क एड अप कितना होता है 98%। फिर नॉलेज, k का 11, n का 14, नॉलेज कितना 96%, और एटीट्यूड 100%। हाँ, अभी देखिए आपको स्ट्रॉन्ग वर्क 98% लाएगा, नॉलेज ज्ञान 96% तक ला सकेगा। Therefore, one can conclude with mathematical certainty that while hard work and knowledge will get you close and attitude will get you there, is the love of God that will put you above everything. आपको नॉलेज, ज्ञान, एटीट्यूड 100% पर लाएगा, पर लव ऑफ गॉड आपको ये सब तीन चीज़ें भी बड़े ऊपर ले जा सकता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए अपने बच्चे को जितना भी भगवान में श्रद्धा, आध्यात्मिक स्ट्रॉन्ग हमें भरना चाहिए। लास्ट में ये स्टोरी बोल के मैं समाप्त करूंगा। ये एक ट्रू स्टोरी है विल्मा का। विल्मा एक छोटी लड़की थी, यूएसए में रहती थी, छोटी लड़की थी। तो उसका एक एक्सीडेंट हो गया एक दिन। जब एक्सीडेंट हुआ तो उसका पैर बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया था, बहुत बुरी तरह से। इसके पापा मम्मी ने उनको वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर से दिखाया, पर सब डॉक्टर ने बोला कि विल्मा लड़की कभी भी चल नहीं पाएगी। तो पर डॉक्टर लोग ने कुछ उसको एक्सरसाइज बताया करने के लिए। तो विल्मा छोटी थी, तो विल्मा व्हील चेयर पे थी घर पे एक दिन। तो विल्मा ने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे बड़ा होके ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट रनर बनना है। तो मम्मी बहुत पॉजिटिव पेरेंटिंग जानती थी, मम्मी बहुत प्यार करती थी बेटी को और पॉजिटिव पेरेंटिंग करती थी। तो मम्मी ने निराश नहीं किया अपने बेटी को। मम्मी ने बोला बेटी भगवान पे श्रद्धा रखो, भगवान को प्रार्थना करो और आप अपने प्रयास करते रहो, जो भी एक्सरसाइज बोला प्रयास करते रहो। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान चमत्कार भी कर सकते हैं। भगवान को खाली भगवान में श्रद्धा रखो, प्रार्थना करो भगवान को और अपना एक्सरसाइज जारी रखो। तो बेटी रोज भगवान से प्रार्थना करते थे, हे भगवान मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, मुझे हेल्प करिए। तो एक दिन फिर बेटी ने बोली मम्मी को, मम्मी मुझे मेरा नाम स्कूल में लिखा दीजिए। मम्मी ने बोली ठीक है। तो उसका स्कूल में लिखाया, व्हील चेयर पर स्कूल जाती थी। तो जो बड़ी होती तो विल्मा बहुत ट्राई करती थी घर पे उठने का। तो बहुत प्रयास करने के बाद एक दिन वो उठ पाई और ऐसे फिर कुछ दिन उठ पाती थी। फिर बहुत प्रयास करती थी एक स्टेप लेने का, बहुत हफ्ते बहुत प्रैक्टिस के बाद फिर वो एक दो कदम ले पाती थी। तो जब स्कूल जा रही थी तो स्कूल में एक दिन फिर अभी कुछ कदम ले पाती थी विल्मा। तो स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे आने वाला था। तो फिर स्कूल टीचर क्लास टीचर ने पूछा स्टूडेंट्स को कौन कौन लोग स्कूल रेस में भाग लेना चाहता है। कुछ स्टूडेंट लोग अपने हाथ उठाए। तो विल्मा ने अपना हाथ उठाया। विल्मा ने बोला टीचर मैं भी लेना चाहता हूँ पार्ट। सब बच्चे लोग हंसने चालू, अरे ये तो ठीक से चल नहीं सकती, क्या दौड़ेगी। पर टीचर निराश नहीं करना चाहती, टीचर ने विल्मा का नाम ले लिया। तो जब स्पोर्ट्स डे आया विल्मा लाइन पे थी और दौड़ चालू हुआ। तो ऑब्वियसली विल्मा एकदम लास्ट टाइप, बहुत खराब तरीके से लास्ट टाइप। बच्चे लोग हंस रहे थे। दूसरे ईयर पर विल्मा रोज भगवान से प्रार्थना करती थी, भगवान में श्रद्धा रखती थी, हाँ, और अपना एक्सरसाइज भी करती थी। तो दूसरे नेक्स्ट ईयर भी जब स्पोर्ट्स डे आ रहा था, टीचर ने फिर से क्लास में पूछा कौन कौन से बच्चे लोग स्पोर्ट्स डे में पार्ट लेना चाहते हैं। तो कुछ बच्चे लोग हाथ उठाए। फिर से विल्मा ने हाथ उठाए। बच्चे लोग हंसे, अरे लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस इनफ नहीं है क्या, लास्ट ईयर इतना खराब से लास्ट ईयर फिर से लास्ट आना चाहती है। पर टीचर ने फिर से निराश नहीं किया, टीचर ने विल्मा का नाम लिया और विल्मा फिर से रनिंग रेस में आई पार्ट लेने। फिर से दौड़ी रनिंग रेस में, ऑब्वियसली फिर से एकदम लास्ट आई। फिर 1960 का ओलंपिक्स रेस वे रेस होता है कि दुनिया के सबसे फास्ट रनर्स लोग आते हैं पार्ट लेने के लिए। 1960 का ओलंपिक्स रेस में विल्मा ने पार्ट लिया ओलंपिक्स रेस में और उसने रनिंग के लिए 3 गोल्ड मेडल जीता। ये ट्रू स्टोरी। विल्मा ने ओलंपिक्स रेस 1960 में पार्ट लिया, रनिंग रेस में 3 गोल्ड मेडल जीता। मैं ये कहानी से क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये कहानी से ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हम पॉजिटिव पेरेंटिंग करेंगे प्लस कंबाइन करेंगे भगवान में श्रद्धा, भगवान का प्यार, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो बच्चे की जिंदगी में हम चमत्कार ला सकते हैं। हरे कृष्ण। सो वी विल एंड हियर। थैंक यू।